खबर यह नहीं है कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध विराम को ख़त्म करते हुए 90 जगहों पर हमला बोला है। खबर यह भी नहीं है कि अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वह और ज़्यादा कड़े हमले करेगा और ईरान को तबाह कर डालेगा। खबर दरअसल यह है कि जिस समय ईरान गहरे दुख और रिवेंज में डूबा हुआ है, जिस समय वह अपने सबसे बड़े स्पिरिचुअल पॉलिटिकल लीडर को अंतिम सलामी दे रहा है, जब उनके जनाजे को दफनाने की लास्ट प्रक्रिया चल रही है मशहाद में, ठीक उस समय ट्रंप बदले की कार्रवाई करता है और जिस तरह से चुनकर स्टेट ऑफ हार्मुज यानी हार्मुज खाड़ी के पास के तमाम शहरों को निशाने पर लेता है, वह बता रहा है कि ट्रंप को अभी और खून चाहिए, उसे शांति नहीं चाहिए। और जिस MOU यानी समझौता जो हुआ उसके उल्लंघन का जिक्र वह कर रहा है कि उसने यानी ईरान ने हार्मुज खाड़ी से जा रहे टैंकरों पर हमला बोला, इसलिए उसने बदले में 90 से अधिक ठिकानों पर बमबारी की, 14 से अधिक लोगों को मार गिराया। वह भूल जा रहा है कि यह समझौता पहले दिन से ही लागू नहीं, क्योंकि इसका जो आर्टिकल 1 है वह सीधे सीधे कहता है कि लेबनान सहित तमाम जगहों पर कोई बमबारी नहीं होगी। और ट्रंप का लंगोटिया यार इजराइल जिस दिन समझौते पर साइन हुआ उस दिन से लेकर अब तक लगातार लेबनान में खून बहा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा 2 टूक कार्यक्रम, इस सवाल के साथ कि आखिर इस समय ट्रंप ने ईरान पर इतना बड़ा हमला क्यों बोला। ये जो आपको नक्शा दिखाई दे रहा है, इस नक्शे पे आप ध्यान से देखिए, वह तमाम शहर हैं जहां पर अमेरिका ने हमला बोला। 14 लोग मारे गए और 100 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। और अगर यह नक्शा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इन तमाम शहरों का सीधा सीधा संपर्क, सीधा सीधा कारण हार्मुज की खाड़ी है। और इस हार्मुज की खाड़ी को लेकर जिस तरह से ट्रंप बौखलाए हुए हमला कर रहे हैं, उसे ही सेंटर में बनाए हुए हैं। क्या असल वजह यह है कि ईरान ने कुछ टैंकर्स पर हमला बोला था जो बिना उसकी परमिशन के इस खाड़ी को क्रॉस कर रहे थे, या असल वजह कुछ और है? बेबाक भाषा की तरफ से हमने जो पड़ताल की उससे एक बात साफ हुई है कि असल वजह सिर्फ वह नहीं है जो ट्रंप या GD वैंस बोल रहे हैं। असल वजह है ईरान इस समय दुखी है और ट्रंप को लगता है कि उनका दुश्मन दुखी है, आंसुओं में भीगा हुआ है और अपने सबसे बड़े लीडर खामेनेई की अंतिम यात्रा की तैयारी में है, इसलिए उस पर हमला बोला जाए। और दूसरी बड़ी वजह कि जिस तरह का डिप्लोमेटिक मूव खामेनेई की अंतिम यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू हुई और 9 जुलाई को इराक से वापस आकर मशहाद में उन्हें दफनाया जाना है, ठीक उस समय तेहरान और मशहाद को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर हमला बोलकर एक बहुत कमज़ोर नब्ज़ दबाने की कोशिश ट्रंप ने अपने खूनी मंसूबों के साथ की है, जिस पर कहीं से भी चर्चा नहीं है। दरअसल बताया जा रहा है कि 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच जो फ्यूनरल प्रोसेशन हुआ, जिसमें करोड़ों लोगों ने शिरकत की, 100 से अधिक देश वहां पर श्रद्धांजलि देने आए और ईरान ने अपने को एक बड़े पॉलिटिकल सेंटर के तौर पर दावा ठोका, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उससे असल बौखलाहट ट्रंप और उनकी कंपनी को थी। लिहाजा उन्होंने यह मन में सोचा, एक शैतानी सोच के साथ सोचा कि जिस समय खामेनेई को दफनाया जा रहा है, ठीक उससे पहले हमला बोलकर
वह सारी की सारी पिक्चर को बदल दे। और हम आपको इस नक्शे के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए, बुशहर, वह शहर जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है, उसे निशाने पे लिया गया। बंदर अब्बास आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, समुद्री रास्ते से जुड़ा हुआ बंदर अब्बास। और उसके बाद अबू मूसा, यह द्वीप, यहीं से दरअसल सारे जहाज जाते हैं हार्मुज खाड़ी की तरफ। इन तमाम शहरों को जिस तरह से निशाने पर लिया, वह उसकी शैतानी सोच को उजागर करने के लिए काफ़ी है। चाहबार को भी निशाने पे लिया, और चाहबार याद रखिए एनर्जी पॉइंट है ईरान का, और हमले के बाद पूरा का पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। हालांकि ईरान का दावा है कि उसने तुरंत ही रिस्टोर कर लिया। और जिस तरह से यह ब्रिज, अख्तक ब्रिज, जो तेहरान और मशहाद को जोड़ता है, यह दो काम करता है। एक तो मशहाद, जो सबसे बड़ी होली सिटी है ईरान की, जहां पर जनाजा पहुंचा है, जहां पर दफनाया जाएगा खामेनी को, वह निशाने पर लिया है। और साथ ही साथ इस अड्डे से दरअसल ईरान अपना दूसरा रूट भी चालू रखता है, तेल देने के लिए दूसरे देशों को और सामान लेने के लिए तमाम रिस्ट्रिक्शंस को साइड करके। यानी बहुत ही पिन पॉइंटेड 90 हमले बोले हैं ट्रंप ने, इस मकसद के साथ कि एक मैसेज दिया जा सके। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ईरान ने बदले की कार्रवाई की है और कतर, बहरीन और कुवैत में जो अमेरिका के ठिकाने हैं, वहां पर बमबारी की है। ऐसा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जो समझौता पत्र है, उसका आर्टिकल 5 जो हार्मुज खाड़ी पर कंट्रोल को लेकर है, वह अब नए सिरे से ट्रंप विवाद में डालना चाहते हैं। ईरान ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हार्मुज खाड़ी हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन ध्यान से देखिए, जो शख्स और जो देश इजराइल पर एक शब्द नहीं बोल पाता है, उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेबनान और गाजा पर वह हमला कर रहा है, खून बरसा रहा है वहां पर, इजराइल और नेतन्याहू दोबारा कहते हैं कि हम लेबनान पर हमला करते रहेंगे और अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह से ईरान पर इस समय अमेरिका ने हमला बोला है, उससे साफ है कि उसे अभी और खून चाहिए और युद्ध चाहिए।